नमस्कार, सुजा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। राजस्थान की पहचान केवल किलों और महलों तक ही नहीं बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति, परंपराएं और उत्सव भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की इस पहचान को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऊंट पालक भी अपने ऊंटों को पारंपरिक अंदाज में सजाने संवारने में जुटे हैं। यह उत्सव न केवल देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और पशुपालकों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीकानेर अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए 9 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले ऊंट महोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के साथ साथ ऊंट पालक भी इस आयोजन को खास बनाने में जुटे हुए हैं। ऊंटों की साज सज्जा, फर कटिंग और पारंपरिक कलाओं के जरिए राजस्थान की विरासत को जीवंत रूप दिया जा रहा है। देशी विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए बीकानेर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है, जहां ऊंट उत्सव संस्कृति, कला और पर्यटन का भव्य संगम बनेगा। ऊंट उत्सव का सबसे आकर्षण ऊंटों की साज सज्जा और फर कटिंग की अनूठी कला होती है। ऊंट पालक पिछले करीब 1 माह से अपने ऊंटों को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। फर कटिंग के जरिए ऊंटों पर कलात्मक आकृतियां उकेरी जा रही हैं, जो राजस्थान की संस्कृति और ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। ऊंट पालक हरिराम ने अपने ऊंट पर राष्ट्रीय पशु बाघ, राज्य पशु ऊंट, राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित किसान, पनिहारी और ग्रामीण जीवन के दृश्य फर कटिंग के माध्यम से उकेरे हैं, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। कला कर रहे हैं ऊंट पे। अच्छा। और इसको आज 22 दिन हो गए हैं और दो दिन और लगेंगे। ऊंट पे काफी डिजाइन बनाई है। क्या क्या है डिजाइन उसमें? डिजाइन है, इसमें पनियारी है, 2 घड़ा लेके चल रही है, और हाथी है, और बत्तख है, शेर है, और ये घोड़ा है, और 2 फूल है, और गर्दन पर बूढ़ा बाबा का सीन है, पगड़ी वाले का। ऊंट उत्सव के दौरान कई रोचक और पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें मिस्टर बीकाना, मिस मारवाड़ और ढोला मरवड़ जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं के जरिए ऊंटों की सुंदरता, साज सज्जा और चाल ढाल का प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा इन आयोजनों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और देश विदेश के मेहमानों को आमंत्रण भेजे जा चुके हैं, ताकि बीकानेर की संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल सके। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अनिल राठौड़ ने महोत्सव को लेकर जानकारियां साझा की। हमारा कैमल फेस्टिवल जो है इस बार दिनांक 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत हम 2 तारीख से कर चुके हैं। 2 तारीख को पीला चावल कार्यक्रम था। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में किसी को आमंत्रण देते हैं तो केसरिया पीला चावल देके ही आमंत्रित किया जाता है, और उस परंपरा को हमने रखते हुए पूरे शहरवासियों को, हमारे पर्यटकों को, सबको हमने आमंत्रित किया है अपने मेले में आने के लिए। इस बार 9 तारीख को जो है हमारा कार्यक्रम जो है वो सुबह हेरिटेज वॉक से शुरू हुआ। चूँकि 1000 हवेलियों का शहर है हमारा बीकानेर, तो हमने पूरा रूट उसमें तय किया है, और हमारे जितने भी पर्यटक होंगे, आमजन होंगे, सभी लोग होंगे, तो लक्ष्मीनाथ मंदिर से हम शुरू करेंगे हमारी हेरिटेज वॉक को, और उसी के बीच में जितनी भी हवेली आएंगे उनके दर्शन कराते हुए रामपुरिया पे लाके हम अपनी हेरिटेज वॉक को खत्म करेंगे।
इसके बाद जो है मान मनवार हमारा कार्यक्रम है जो कि जिला उद्योग संघ में है, क्योंकि आपको पता है कि बीकानेर का खान पीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बीकानेर का जो खान पीन है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए कि कितना रिच और कितना जो है स्वादिष्ट हमारा भोजन है, उसको देखते हुए हमने मान मनवार कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें राजस्थानी बीकानेरी फूड परोसा जाएगा उद्योग केंद्र के अंदर। उसके पश्चात यहाँ की बहुचर्चित जो प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस मरवण है, मिस्टर बीकाना है, डोला मरवण है, और इस बार एक नई प्रतियोगिता हमने और शुरू करी है, बीकानेरी आवाज़। बीकानेर के जो बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनको एक मंच देने की हमने कोशिश की है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर उनकी आवाज़ अच्छी होती है और अगर उनकी रील कहीं आगे पहुंचती है तो कोई ना कोई, हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि उनको चुन लेगा हमारे यहाँ से, बीकानेर से, तो उन बच्चों को एक रोजगार भी मिलेगा और एक उनको प्रसिद्धि भी मिलेगी। एक नया नवाचार हमने इस साल से शुरू किया है। इसके पश्चात अगले दिन मॉर्निंग में सुबह, जैसा कि आप जानते हैं, योग तो का कार्यक्रम है कि करे योग रहे निरोग। ये पीपल वाटिका भैरवकुटी में जो है हम सुबह मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें फ्लो योगा का आयोजन किया जाएगा। राज्य पशु ऊंट, रेगिस्तान का जहाज ऊंट, और इसी ऊंट को याद करते हुए मनाया जाता है कैमल फेस्टिवल हर वर्ष, जिसमें प्रशासन से लेकर ऊंट पालक तक और आम जनता तक की सहभागिता रहती है। बीकानेर में 9 से 11 तारीख तक ऊंट उत्सव मनाया जाना है और इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। आज हम खड़े हैं हरिराम जी के बाड़े में, जहां पर ऊंट की फर कटिंग की जा रही है। हर बार ये कुछ नया करते हैं और इस बार इन्होंने जो थीम पकड़ी है उसमें सबसे बड़ी थीम है गोचर को बचाने के लिए गाय माता की। गाय को बचाने के लिए इन्होंने गाय का चित्र बनाया है, बछड़ा दूध पी रहा है और साथ में दिखाया है गोचर को। साथ ही इन्होंने दिखाया है उन पशु पक्षियों को जो राष्ट्रीय पशु सिंह से लेकर हमारे पक्षी में मोर तक इसमें शामिल है। पनियारी नृत्य करते हुए दिखाई गई है, तो पानी भरते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, रोबीले, जो मूछ रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, ऐसे वृद्धों को भी इस फर कटिंग में चित्रित किया गया है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ये जो एक प्यार है ऊंट के प्रति, यह एक दर्शाने का एक समय है। और इसमें जो हरिराम जी हैं जी जान से लगे हुए हैं, पिछले 22 दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं कि वो अपने अच्छे से अच्छा अपना हुनर इसमें दिखा सके, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा उस्ताद बनाया और उनसे सीखा। जब उनसे पूछा गया कि ऊंट के कोई चोट लगने का डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि बड़े प्यार से कैंची चलाते हैं, ऊंट के लगे तो हमारे लगे। यह जो इनका अपनत्व है ये यहाँ देखने को मिलता है। आप भी देखिए किस तरह से ऊंट के फर कटिंग की गई है और ऊंट उत्सव का भी आनंद लीजिए। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।